मेरा नाम अमित सिंह है। मैं 2009 बैच का भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी हूँ। मध्य प्रदेश मेरा काडर है। मैंने जो एक प्रतियोगी छात्र के तौर पर अपनी यात्रा शुरू की वो इलाहाबाद से शुरू की। इंटरमीडिएट करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और वहाँ से फिर हमारी जो संघर्ष है उसकी शुरुआत होती है। एक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, एक अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी के तौर पर कैसे अपने को स्थापित करूं, वो जद्दोजहद शुरू हुई। इलाहाबाद में हम एक ऐसे समय गए जब इलाहाबाद में एक तरीके से परिणाम को देखते हुए बहुत बड़ा एक शून्य था, रिजल्ट नहीं आ रहे थे और हिंदी माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने का मतलब होता था पहले से ही आपकी असफलता की पटकथा लिखी जा चुकी है। और जो सीनियर्स थे वो भी इस नकारात्मकता के वातावरण को बढ़ा रहे थे कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की यह परीक्षा हिंदी माध्यम से आप नहीं निकाल सकते। तो ये एक चुनौती थी कि हिंदी माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को पास करना। इस क्रम में निश्चित तौर पे काफ़ी संघर्ष रहा। हमें अपने स्नायु तंत्रों पर काफ़ी नियंत्रण करना पड़ा। चौथे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ फाइनली। 2 अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स फेल कर गया। प्रारंभिक परीक्षा में ही फेल होने का जो दंश है वो निश्चित तौर पे आपको हिला के रख देता है। तीसरा प्रयास 2008 जिसमें मैं मेंस में मुख्य परीक्षा में फेल हो गया और फाइनल जो लास्ट अटेम्प्ट था, चौथा प्रयास, जिसमें मुझे अपना सब कुछ झोंकना था। और यही रियल सेंस में आपकी तैयारी का भी लिटमस टेस्ट होता है कि फाइनली आपको इस जीवन में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करना है कि नहीं करना है। सब कुछ झोंक देने वाली स्थिति थी और पढ़ाई का जो स्तर था उसको भी लगातार मैं बढ़ा रहा था। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब प्रतियोगी छात्र होते हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, तो इसका एक सिचुएशन पॉइंट आता है, संतृप्त अवस्था आता है। तो मैं कह सकता हूं ये मेरा जो चौथा प्रयास था जिसके मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था अपने को स्थापित करने की, जो मिथक इलाहाबाद में स्थापित हो चुका था कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन नहीं होना है, उसको तोड़ने का। तो ये चौथा प्रयास जो था वो तेज़ी से संतृप्त अवस्था की ओर भी जा रहा था। और ये एक वो अटेम्प्ट था जिसमें मेरी तैयारी का जो स्तर था वो लगातार बेहतर होता जा रहा था। और इस अटेम्प्ट में परीक्षा देते ही मुख्य परीक्षा लग रहा था कि मैं इंटरव्यू तक जाऊंगा और फाइनल सिलेक्शन करूंगा। मुझे आज भी याद है कि मैं मुख्य परीक्षा देने के बाद अपने मार्क्स काउंट करता था और ये मार्क्स जो थे वो हमेशा 1050 से 1070, 1050 से 1070 के बीच में जोड़ता था। और जब फाइनली मुझे मार्क्स मिले तो 1069 मार्क्स मिले, 1069 मार्क्स मिले। और बहुत से पेपर्स में वही मार्क्स मिले यूपीएससी में जो मैंने खुद अपने लिए कैलकुलेट करके रखे थे। तो ये आलम मुझे लगता है कि एक तैयारी के बाद आता है, जब आप अपना सब कुछ झोंक देते हो, आप बंद आंखों से नहीं खुली आंखों से सपने देखने लगते हो। प्रश्न जो संभावित हैं वो क्वेश्चन पेपर में आपको मिलने लगते हैं। तब वो स्थिति आती है जब आपका इनर सेंस कहता है कि नहीं, अब आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये चौथा अटेम्प्ट फाइनली मेंस के बाद से ही वो वाइब्स मेरे पे जनरेट होने लगी थी, आई एम गोइंग टू बी सेलेक्ट इन सिविल सर्विसेज। और वही हुआ। मुझे याद है कि इंटरव्यू में भी अधिकांश प्रश्न वही पूछे गए जो मैंने तैयारी कर रखी थी, जो मैं अपने खुद से क्वेश्चन पूछता था कि मैं इंटरव्यू बोर्ड में बैठूंगा तो मैं अपने से कौन से क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये एक तैयारी का आलम होता है और इसको मैं कहता हूँ संतृप्त अवस्था, सैचुरेशन पॉइंट। अगर आप इस अवस्था को पाएंगे तो आपका इनर सेंस आपको निश्चित तौर पे बार बार बताएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको करेक्ट करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको मोटिवेट करेगा। और मैं मानता हूं कि आप सभी अगर तैयारी के इस स्तर को प्राप्त करते हैं
तो समझिए आपकी मंजिल बहुत पास है, आप सिलेक्ट होने जा रहे हैं। आप यूपीएससी में हिंदी माध्यम ही नहीं, अंग्रेजी के अलावा जो भी माध्यम है उसमें आप सिलेक्ट हो सकते हैं। बस एक बात की गारंटी अपने मन से लीजिए कि आपकी अभिव्यक्ति सशक्त होगी, प्रभावी होगी और यूपीएससी के जो मानदंड हैं, मानक हैं, उस पर खरे उतरते हैं।